अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फौजिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊपर। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कुछ ख़वातीन में बढ़ जाता है, उसके देखेंगे कि वो क्या क्या काम करता है बॉडी के अंदर, और दूसरी चीज़ के कॉजेज़ देखेंगे कि क्यों बढ़ जाता है, सिम्टम्स देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन के अंदर, उससे निकल रहा होता है और इसका मेन काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करना। यानी कि फीमेल्स जो होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि आखिरी के 3 महीने में ये जो है अपना काम करना शुरू कर देता है, और तीसरी जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद जो है मिल्क प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो हमारे पास है ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये हार्मोन हमारे अंदर काम करता है। लेकिन अगर हाइपर प्रोलैक्टिनोमा हो जाना, यानी कि हाइपर प्रोलैक्टिन क्यों हो जाता है, यानी कि मैन एंड वुमेन के अंदर जो है वो आपके पास मिल्क प्रोड्यूस होने लगे, तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और वो चेक करते हैं नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। सबसे पहले कॉज जो हो सकता है हमारे पास पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकता है। अननोन कॉज है, यानी कि अननोन किसी भी वजह से जो है वो आपके पास पिट्यूटरी ट्यूमर हो, ये बिनाइंग होता है, यानी कि मैलिग्नेंट नहीं होता, ये फैलता नहीं है बॉडी में, कहीं और भी वहीं रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास अंडर एक्टिव थायराइड है, यानी कि थायराइड आपका सही काम नहीं कर रहा, उस वजह से भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ आपके पास इरिटेशन टू द चेस्ट को इरिटेट, ज़्यादा टाइट क्लोथिंग्स हो गई तो आपको सिग्नल ब्रेन को ये जा रहा है कि मतलब मिल्क प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होती हैं, रिस्पेरिडोन हो गई, हेलोपेरिडोल हो गई और मेटाक्लोप्रोमाइड हो गई, ये हमारे पास जो है वो कॉजेज़ हैं इसके। इन वजह से जो है हमारे पास हाइपोलेक्टिन हो जाता है। या तो आपकी डाइट सही नहीं है तो भी आपके पास जो होता है विटामिन B6 और जिंक डेफिशिएंट जो डाइट होती है उसकी वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है कभी कभी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके हम देखते हैं हार्मोन का फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि रेगुलेट करता है इंपॉर्टेंट फंक्शन को, यानी कि ग्रोथ को, आपकी मेटाबॉलिज्म को, ब्लड प्रेशर को और रिप्रोडक्शन को। ये चारों इसके जो है वो मेन फंक्शन हैं, ठीक है, ये करता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है, हाई हो जाता है प्रोलैक्टिन, तो ये हार्मोन, तो इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है फैट मेटाबॉलिज्म, फैट आपके बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको वेट गेन हो जाएगा। मेजर इफेक्ट इसका जो है वो ये होता है कि लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन वो कम कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर जो है वो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि बोन्स पहले से वीक होने लगती हैं। और फीमेल्स के अंदर ये भी करता है कि एक हार्मोन होता है FSH, जिसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन होती है, ये उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन नहीं होती, तो इनफर्टाइल हो जाती हैं वुमेन, ठीक है। अब इसकी रेंज चेक कर लेते हैं। मैन के अंदर जो है वो लेस देन 20 होना चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट में जो है वो लेस देन 25 होना चाहिए, एंड प्रेग्नेंट वुमेन में 80 से 400 तक नॉर्मल है, ठीक है। अब सिम्टम्स चेक करते हैं। सिम्टम्स अब आपके पास ये हैं कि इरेगुलर होंगे या फिर नो पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स होंगे ही नहीं, या फिर आपकी जो है वो माहवारी डिस्टर्ब होगी। एक्नी के मसाइल हो सकते हैं, यानी कि आपको पिंपल्स का मसला हो सकता है। आपके जो जिस्म पे बाल होते हैं और फेशियल हेयर्स होते हैं, यानी कि फेस पे, वो भी बढ़ जाते हैं। डिस्चार्ज होगा आपको जो है वो ब्रेस्ट से, ठीक है। मिल्क जो है वो मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है आपको ब्रेस्ट से, नॉन प्रेग्नेंट उसमें, यानी कि आप प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी डिस्चार्ज होगा। वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है। पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कि बोन वीक्स हो सकती हैं, और हेडेक भी हो सकता है, कभी कभी विजन प्रॉब्लम भी होते हैं अगर लार्ज ट्यूमर का साइज़ बढ़ जाता है तो। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं, बोन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो अदर हार्मोन्स को ये दबाता है, अदर हार्मोन्स को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की आपके पास डेफिशिएंसी हो जाती है, और थायराइड हार्मोन भी आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में ये देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में जो है हमारे पास नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से ये क्या करता है कि ट्यूमर का साइज़ भी जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द और विजन के अंदर जो है वो देखने में मसले हो सकते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? नेक्स्ट ये है कि विजन लॉस भी हो सकता है कुछ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में होता है, और बहुत जो है वो साइज़ जब बढ़ जाता है, जब होता है, बहुत रेयर है ये। ट्रीटमेंट में हम आ जाते हैं। मेडिकेशन होती है, सर्जरी होती है और रेडिएशन होती है। मेडिकेशन के अंदर हम डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके लग जाते हैं और ये डोपामीन की तरह एक्ट करते हैं। डोपामीन एक हार्मोन है, और उसके बाद जो है ये आपका रेगुलेट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन को कम कराने में हेल्प करते हैं, रिस्टोर करवा देते हैं आपकी फर्टिलिटी को, और जो आपका वो साइज़ होता है ट्यूमर का, यानी कि जो आपका वो साइज़ होता है वो कम करने में हेल्प करता है। और कैपरगोलिन होती है और इसकी ब्रोमोक्रिप्टीन होती
देती है, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं, कैबरगोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टीन। ब्रोमोक्रिप्टीन जो है वो बेस्ट फॉर वुमेन होती हैं हु विश टू बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। सर्जरी में जब देते हैं, जब सर्जरी जब करते हैं, जब मेडिकेशन आपकी इफ़ेक्टिव नहीं होती है तो इसके बाद जो है वो रिमूव करवा देते हैं। और तीसरी हमारे पास ट्रीटमेंट जो है वो रेडिएशन है, लेकिन ये जो है वो आपके पास मेडिकेशन से जो है वो ट्रीट हो जाता है और जो है वो 2 से 3 जो वीक के अंदर है ये दोबारा अपनी जो है वो ब्लड के अंदर जो है प्रोलैक्टिन का लेवल कम कर देता है और आपके ट्यूमर साइज़ को जो रिड्यूस करने में जो है वो 2 ईयर्स जो हैं वो लगते हैं, 2 साल तक तकरीबन लगता है, लेकिन ये आपका ट्यूमर को साइज़ को श्रिंक कर देती है। और दूसरी चीज़ जो है वो आपको अपनी डाइट भी बेहतर करनी है, अपना सोना और उठना भी बेहतर करना है, ठीक है। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोलैक्टिन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।